हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम देखने वाले परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% कम स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण अंक होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे। ये हमारा क्या दिया है, 20% जब वो पाता है तो 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। मतलब इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 30% जब प्राप्त करता है तो 20 अंक अधिक हो जाता है। मतलब 30% ये हो गया अधिक, मतलब यहाँ से इसको हटा देंगे। अभी दोनों वैल्यू होगी बराबर। अब यहाँ से हम निकालेंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 10%, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 25। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे 100%। 100% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 250। ये टोटल हो गया। अब इसमें दिया क्या है कि जो पासिंग मार्क है वो कितना परसेंट है। तो हमको ऑलरेडी दिया है कितना, हमारा 20% दिया है, और फिर बोला 5 और ऐड हो जाएगा तो पासिंग मार्क हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 25। 20% का जो 20% हमारा कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, ये हमारा आ जाएगा 50। और फिर ये हमारा कितना दिया है 5 अंक, और इसमें अगर हम 5 और जोड़ देंगे हमारा कितना आ जाएगा 55। यही पूछा है, जो 55 है वो 250 का कितना परसेंट है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, 5 दूना 10, 5 25, 11 पचे 55। अब इन दोनों का गुणा करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 11 दूनी 22%। यही इसका आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 छात्रों की एक संख्या में 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 60 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछा है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, इसको हम लगाते हैं स्ट्रक्चर के आधार पे। ये हम बना लिए गोला, ये हमारा क्या हो गया मैथ, और दूसरा हमारा क्या हो गया केमिस्ट्री, सी मान लेते हैं इसको। तो इसमें दिया कि दोनों जो छात्र हैं कितने पास हुए हैं 20, ये हो गया 20। उसके बाद क्या 70 मैथ्स, 70 मतलब यहाँ पे 20 हो गया है, अब बचे कितना 50। केमिस्ट्री हमारे कितना दिया 60, ये हो गया 20 प्लस 40। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 5 4 9 2 11 110। ये टोटल लड़के जो हैं, ये लड़के टोटल पास वाले हैं। तो हमसे पूछा फेल लड़के, तो टोटल लड़के कितने हमारे हैं 150। 150 में से 110 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40। यही लड़के हैं जो फेल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा बीच में छूट गया था, लेकिन मैं आपको पढ़ूंगा तो आप लोग समझ लेना। जैसे दिया है कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ गया। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या का कितना परसेंट अधिक है। तो इसको हम कैसे लगाएं, क्या दिया है, पहले हमारा जूता कितना था 100% से हमारा कितना होगा 60 बढ़ गया तो 160 हो गया। उसके बाद क्या दिया है, अगर हम नेक्स्ट ईयर 20% की बढ़ोतरी कर रहे हैं तो पूछ रहा जो बढ़ी हुई कीमत उससे कितने परसेंट अधिक है। तो अधिक कितना है हमारा 40, और किस पे अधिक है 120 पे। हम गुणे 100, इसका परसेंटेज निकालेंगे हमारा कितना आ जाएगा 4 3 12, और इसका परसेंटेज वैल्यू हमारा हो जाता 100/3 का 33 सही 1/3%। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज के नए भवन के लिए आवश्यक धनराशि का 75% हिस्सा पहले से मांगे गए लोगों से औसतन 600 रुपये का दान प्राप्त करके जुटा लिया है। जिन लोगों से पहले ही दान मांगा जा चुका है वे कॉलेज द्वारा मांगे जाने वाले दान का 60% है। यदि कॉलेज को नई इमारत के लिए आवश्यक धनराशि जुटानी है तो शेष लोगों से औसतन दान कितना होगा। तो इसको हम लगाएंगे, क्या करते हैं, जो हमारा पैसा है उसको हम मान लेते हैं पी या ए मान लेते हैं, और जो मांगे गए औसतन दान है, दान को मान लेते हैं पी। ठीक, ये हो गया हमारा। फिर इसको दिया क्या है 60% जो दान करता है उसका औसतन 600 75% हिस्सा के बराबर है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे 60/100 गुणे 600 बराबर, ये हमारा हो जाएगा पी दान वाला पैसा, और ये हमारा हो जाएगा अमाउंट 75/100 ए। यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100 कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 36,000।
36,000/75, ये हो गया P, ये हो गया A। तो ये हो जाएगा कितना, 480। 480 P बराबर A। उसके बाद क्या दिया है, फिर इसके बाद दिया है 60%। अब यहाँ कितना बचा है, 25%। तब यहाँ से हम निकाल लेंगे 480 का 25%। 480 का हमारा कितना हो जाएगा, 25%। 25/100, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 420। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 120 P। अब ये क्या दिया है लेकिन ये पूछा कितना हमारा है, पूछा है 40, मतलब शेष लोगों का औसतन दान कितना होगा। ये 60 दिया है, तो हमको निकालना क्या है, 40। तो यहाँ से 40 क्या होगा हमारा, 120 का अगर हम 40 निकालेंगे, 40% गुणे 100, ये हमारे शेष लोगों का औसतन होगा। शेष लोग का औसतन होगा ये। इसको हम काट देंगे तो 4 3 12, यहाँ से हो जाएगा 300। तो यही इसका आंसर होगा, इसका औसतन 300 आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता कुल मतों का 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है। तो वह चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी, यही निकालना है हमको। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, इसमें क्या दिया है, पहले टोटल हमारी जनसंख्या होती है 100%, उसमें से 8% मतदाता वोट नहीं डाली, इसमें से 8 हम घटा देंगे तो बचेगा हमारा 92%। अब इसमें से दिया है कि कुल मतों से 48% जो जीतता वो पाता है, इसमें से हम 48 अगर हम घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 44, जो हारा वाला पार्टी वो पाएगा। अब क्या करना है, इसमें से घटाएंगे, कितना हमारा आएगा, 4%। 4% की वैल्यू कितना दी, 110। तब यहाँ से हम 100% निकालेंगे, यही पूछा है हमसे। 110/4 गुणे 100, यहाँ से गढ़ेंगे तो 25 चौका 100। अब यहाँ से भाग देंगे, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 11 × 5 = 55, 11 × 22 = 5, 27, और यहाँ एक 0 आ जाएगा, 2350 इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हमारा परसेंटेज का प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।